नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 और 5.4। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 5.4 और 5th का जो सेकंड सम है, सेकंड पार्ट है, वो कर रहे हैं। ठीक है, देखो 1/x माइनस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 4, 2/x प्लस 1/y माइनस 3/z इक्वल टू 0, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये वेरिएबल इस तरीके से नहीं है कि जैसे x माइनस वाई प्लस जेड होता। ठीक है, तो जैसे हम 10th में भी करते हैं ऐसे सम, तो इन इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे। जैसे इसको मान लिया, जैसे पुट कर लेंगे, सॉल्यूशन पुट कर लीजिए 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b एंड 1/z इक्वल टू c। दिस इंप्लाइज आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 4, 2a प्लस बी माइनस 3c इक्वल टू 0। नाम 1 दे दिया, नाम 2 दे दिया, और 3 क्या आई 1/x, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, नाम दे दिया 3। अब इक्वेशन आपकी तीनों की तीनों सेम एज इट इज हो गई। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं उसी तरीके, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन system of equation can be expressed in the form, in the matrix form ax is equal to b, ax is equal to b, where a is equal to a बराबर क्या हुआ, देखो a माइनस बी 1 माइनस 1 नेक्स्ट क्या होगा 2 प्लस 1 माइनस 3c, 2 प्लस 1 माइनस 3c, एंड थर्ड कॉलम थर्ड रो क्या होगी 1 1। जहाँ पे x क्या होगा, देखो x तो अननोन होता है, अननोन कौन है ए बी सी, और मैट्रिक्स b क्या होगी, जो हमारे साइड टर्म होती है, साइड कांस्टेंट, जिस 4 0 2। अब फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे लिखेंगे 1 2 1 माइनस 1 1 1 माइनस 3 1। तो एक्सपेंडिंग, जैसे एक्सपेंडिंग r1, एक्सपेंडिंग r1, तो देखो क्या आया 1 एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, अब -1 आएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा। अब देखो ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 2, इसकी मल्टीप्लाई इसकी और इसकी -3, +3 हो जाएगा, फिर +1। ठीक है, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। तो आपका यहाँ से कितना आया, 1 + 3 4, 2 + 3 कितना आया 5, 2 में से 1 गया 1, 5 और 4 9 और 1 10, 10 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हेंस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर हो गई, दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स एग्जिट्स। ठीक, क्या करेगा एग्जिट्स करेगा भाई, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। देखो क्या लिखोगे, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन
हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन बाई x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहाँ से क्या करोगे, नाउ फर्स्ट फाइंड द कोफैक्टर निकाल लेंगे, a11 a12, फिर ए इनवर्स निकालने के बाद v से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू किसकी वैल्यू आएगी, x किसके बराबर है, a के, b के, c के। तो a की वैल्यू मान के चलिए 2 आ गई, मैं कंप्लीट नहीं करता, a की वैल्यू 2 आ गई तो आप 1/x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई, ठीक है, 1/2 आई। ऐसे ही b की निकाल, उसकी y की निकाल लेंगे और z की निकाल लेंगे, ठीक है। आगे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, सेक 6 का जो फर्स्ट सम है, आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे ही द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be expressed as the equation of, in the form of matrix equation, in the form of matrix equation ax is equal to b, ax is equal to b. So a is equal to 3 minus 1 2 2 1 3 1 minus 2 minus 1, x इक्वल टू क्या होगा, x y z जो अननोन होते हैं, b इक्वल टू क्या होगा 3 5 1, ठीक है, 3 5 1। नाउ हम a का डेटमेंट निकाल लेंगे, 3 2 1 minus 1 1 minus 2 2 3 minus 1। अब यहाँ लिख देंगे एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो, आप किसी को एक्सपेंड कर सकते हो, मैंने रो फर्स्ट को एक्सपेंड किया है। तो 3 इसकी मल्टीप्लाई -1, इसकी मल्टीप्लाई 2 तिया 6, माइनस आ गया तो प्लस का हो गया 6, अब ये माइनस है तो प्लस हो गया 1, अब ये ख़त्म हो जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई 2 की और -1 की माइनस का 2, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -3 +2, यहाँ पे क्या होगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई -4, इसकी मल्टीप्लाई -1, तो 6 में से गया 5, 6 में से गया 5, 5 दिए 15, 3 माइनस के 3 और माइनस के 2 कितने हो गए, -5। अब यहाँ पे देखो माइनस के देखो 4 और 1 5, माइनस के कितने हो गए 5, माइनस के 10 हो गए, यानी कि आपका डिटरमिनेंट 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ए का डिटरमिनेंट 0 हो गया ना, अब आप यहाँ पे क्या कहोगे, ए इज सिंगुलर, ए इज देयरफॉर ए इज सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, दस द सिस्टम हैज़ either no solution, system has either no solution or infinite number of solution, thus the system has no solution, either no solution or infinite number of solution, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग किसके होगा, देखो
अकॉर्डिंग इसके होगा एडजॉइंट ए इंटू बी, अगर नॉन जीरो तो नो सॉल्यूशन, और एडजॉइंट ए इंटू बी, अगर जीरो के बराबर हो गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और नॉन जीरो तो नो सॉल्यूशन। अब हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कोफैक्टर पहले ही निकाल रखे हैं, ठीक है। कोफैक्टर में निकालना बार बार सिखा चुका हूँ आपको। तो देखो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ए होगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज, 5 5 -5, फिर क्या आएगा -5 -5 5, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे कितना आएगा -5 -5 और 5, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कितना है जी, देखो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 5, ये फर्स्ट रो हो जाएगा, 5 -5, ये -5, देखो ये यहाँ चला गया, अब ये यहाँ चला जाएगा, -5, देखो अब ये +5 +5 -5 -5, अब ये यहाँ चला जाएगा, -5 5 5, ये मेरा क्या हो गया, एडजॉइंट ए हो गया। अब इसमें से 5 कॉमन भी आ रहा है, मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1, ये मेरा आ गया एडजॉइंट ए। अब मैं क्या निकालता हूँ, एडजॉइंट ए इंटू बी, एक -1 -1 -1 1 -1 -1 1, बी कितना था मेरा, देखो यहाँ पे 3 5 1 था, 3 5 1, तो मल्टीप्लिकेशन कितनी आई जी, देखो 5 एज इट इज, 1 की 3 -5 माइनस का 1, ठीक है। अब दूसरा में क्या आएगा, देखो 1 3 -5 -1, अब इसमें क्या आएगा, -3 प्लस का 5 प्लस का 1, 5 बाहर रहेगा, 5 और 1 6, 6 में से 3 गया तो -3, 5 और 1 6 में से 3 गया तो -3, 5 और 1 6 में से 3 गया तो 3, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू 0 तो क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। देखो एडजॉइंट, दिस इंप्लाइज एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, therefore the given system equation is consistent, therefore सिस्टम क्या हो गया, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।